हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था प्रबंध यानी मैनेजमेंट। मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको कराया था मैनेजमेंट की विशेषताएं यानी प्रबंध की विशेषताएं आपको बताई थी। आज आपका टॉपिक है प्रबंध का महत्व यानी जो प्रबंध का महत्व मतलब फ़ायदे, यानी जैसे किसी एक फल से जो फ़ायदे होते हैं उसी प्रकार एक प्रबंध से किसी व्यवसाय के क्या महत्व क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मतलब कि जो महत्व का मतलब जो होता है उस प्रबंध से हमको क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसको हम महत्व बोलते हैं। तो आइए आज की वीडियो में अब हम पढ़ते हैं प्रबंध के महत्व निम्नलिखित होते हैं। जैसा लिखा हुआ है, आधुनिक युग में प्रबंध सर्वव्यापी है यानी सभी जगह है। उसके बाद लिखा हुआ है इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह साधनों की उत्पादकता, कर्मचारियों की आय एवं उपभोक्ताओं की संतुष्टि में वृद्धि कर संपूर्ण संस्था की सफलता में योगदान देता है। एक अच्छा प्रबंध जो कर्मचारियों की आय है और उपभोक्ता की जो संतुष्टि है उसको सफलता में योगदान देता है। एक अच्छा प्रबंध ही कर्मचारी को संतुष्ट कर सकता है, उपभोक्ता को संतुष्ट कर सकता है। अच्छा प्रबंध वह प्रबंध है जहां किसी कर्मचारी, उपभोक्ता, उस संस्था में कर रहे व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं उनको संतुष्ट कर दे, वही एक अच्छा प्रबंध होता है। तो उस अच्छे प्रबंध की कुछ फ़ायदे होते हैं, प्रबंध का कुछ महत्व होता है, उसको आज हम पढ़ते हैं। पहला महत्व है प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। प्रबंध जो है सामूहिक लक्ष्य, किसी भी प्रबंध के कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं, उसी पर वो कार्य करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायकता जो करता है वो प्रबंध करता है। प्रबंधक प्लानिंग यानी नियोजन करता है और नियोजन करने के बाद उसको सभी प्रबंध के जो संगठन है उससे उस कार्य को कराता है और सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करवाता है। तो प्रबंध एक सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। यानी जो हमारा लक्ष्य है, किसी भी व्यवसाय को करने से पहले किसी व्यवसाय का लक्ष्य तो ज़रूर होता होगा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक प्रबंध, अच्छा प्रबंध योगदान निभाता है। उसके बाद जैसा लिखा हुआ है, कुशल प्रबंध से ही संस्था के उद्देश्यों को यथा समय समुचित ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कुशल प्रबंध से ही संस्था के जो उद्देश्य हैं, जो संस्था का उद्देश्य है, उसको हम अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकते हैं और संस्था की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। यह संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों को समान दिशा प्रदान करता है। यानी जो संगठन है, जो उसके उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत जो प्रयत्न हैं उनको समान दिशा प्रदान करता है। यानी सभी के लिए समान दिशा प्रदान करता है जिससे उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। यानी प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है, यह इसका एक महत्व यानी फ़ायदा है। उसके बाद दूसरा प्रबंध का महत्व है प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। यानी प्रबंध जो है किसी भी व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि करता है। जैसा लिखा हुआ है, प्रबंध वह साधन है जो सभी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर सकता है। यानी जो संसाधन, लिमिटेड संसाधन जो होते हैं उनका अनुकूलतम उपयोग कर सकता है, वो एक अच्छे प्रबंध के द्वारा ही किया जा सकता है। यह न्यूनतम साधनों एवं जो कम से कम जो साधन हैं हमारे पास एवं प्रयासों से अधिकतम उत्पादन तथा सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो अच्छा प्रबंध है एक न्यूनतम साधन एवं प्रयासों से अधिकतम उत्पादन कर सकता है। जो साधन हैं हमारे पास लिमिटेड हैं, उनसे हम अधिकतम तो उत्पादन किया जा सकता है और सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान एक अच्छा प्रबंध निभा सकता है। प्रबंधक यानी जो मैनेजर है नियोजन करता है, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण से, यानी जो प्रबंधक के जो कार्य हैं
उनके प्लानिंग करता है, संगठन करता है, निर्देशन करता है एवं नियंत्रण कर कर उससे लागतों को कम कर कर उत्पादकता बढ़ाते हैं एवं क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया था प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। उसके बाद दूसरा फायदा है प्रबंध का, प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है, यानी जो न्यूनतम साधन है उससे अधिकतम उत्पादन और जो व्यवसाय है उसको सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान एक प्रबंध निभा सकता है। प्रबंधक उसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण से लागतों को कम कर उत्पादकता बढ़ाते हैं एवं क्षमता में वृद्धि करते हैं। प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है, यानी प्रबंध जो है गतिशील संगठन का मतलब है नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाया जाता है परिवर्तन ही विकास पथ है, यानी परिवर्तन एक विकास है और किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी व्यवसाय के लिए परिवर्तन जरूरी होता है। आपने देखा होगा जब कभी कुछ टाइम पहले 10 से 12 साल पहले कीपैड फ़ोन चलते थे, तो कीपैड फ़ोन के बाद टच फ़ोन आए, उसके बाद एंड्रॉयड और उसके बाद अभी स्मार्टफोन आने लगे हैं। यानी जो परिवर्तन है वो आपने देखा होगा पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे, उसके बाद रंगीन टीवी यानी कलर टीवी आए, उसके बाद फिर एलसीडी, एलईडी, यानी न्यू परिवर्तन, यानी किसी भी प्रबंध का गतिशील संगठन का निर्माण करता है, यानी नए नए विचारों से किसी चीज़ का परिवर्तन होना, यह सब क्या है, एक गतिशील संगठन है। जैसे लिखा हुआ है व्यावसायिक पर्यावरण गतिशील होता है जिसके अनुरूप ही प्रबंधक को व्यावसायिक संस्था का प्रबंध करना होता है, जिसमें प्रबंधक निरंतर परिवर्तन एवं नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। जो प्रबंधक है निरंतर अपनी जो प्लानिंग है उसमें परिवर्तन कर रहते हैं और उसमें नए नए विचारों को प्रोत्साहित करते हैं, यानी जो कर्मचारी हैं उनसे बातें करते हैं और नए नए विचार या उनके सुझाव को जानते हैं। जिसमें प्रबंधक यानी जो मैनेजर है निरंतर परिवर्तन एवं नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। प्राय संस्था के कर्मचारी परिवर्तनों तथा नवाचारों का विरोध करते हैं। जो संस्था में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं परिवर्तनों का विरोध करते हैं, परंतु एक कुशल प्रबंधक यानी एक अच्छा मैनेजर परिवर्तनों एवं नवाचारों के अनुरूप योजना बनाने के साथ साथ कर्मचारियों में यह विश्वास भी जगाते हैं कि परिवर्तन ही विकास पथ है जिसको अपनाकर ही सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। यानी जो कर्मचारी हैं जो नए नए परिवर्तन हो से हैं उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं, वो चाहते हैं जो एक बार नियोजन यानी जो प्लानिंग बना ली है उसी के तहत कार्य चलता रहे, लेकिन ऐसा करने से किसी भी व्यवसाय में वृद्धि नहीं की जा सकती, उसकी क्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकती है। इसलिए एक कुशल प्रबंधक वही है जो कर्मचारियों को साथ साथ समझा भी सकता है और जो अपना जो विकास है जो अपनाकर ही सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रबंध का चौथा महत्व है यानी जो प्रबंध का चौथा फायदा है वह है प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। जो प्रबंध है जो अच्छा प्रबंध है उससे हम जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं उनको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है प्रबंध अपने संगठन को इस प्रकार प्रोत्साहित करता है कि संगठन में कार्यरत कर्मचारी अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति सामूहिक रूप से संगठन के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर करते हैं। जो उसमें कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनका जो व्यक्तिगत उद्देश्य है जो अपना उद्देश्य है उसकी पूर्ति संगठन को लक्ष्य को प्राप्त ध्यान में रखकर जो संगठन के लक्ष्य हैं उनको ध्यान में रखकर किया जाता है। अभिप्रेरणा एवं नेतृत्व जो लीडरशिप है के माध्यम से प्रबंध कर्मचारियों में समूह भावना, सहयोग एवं संगठन की सफलता के प्रति कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है। प्रबंध का फायदा है प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो मैंने आपको इसके 4 फायदे बता दिए हैं। पहला फायदा मैंने आपको बताया प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। जो प्रबंध है वो जो उनके लक्ष्य हैं किसी भी संस्था का कुछ ना कुछ लक्ष्य तो ज़रूर होता होगा, उसको प्राप्त करने में आसानी होती है। उसके बाद मैंने बताया आपको प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। जो प्रबंध है किसी भी संस्था की क्षमता में वृद्धि करता है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड संसाधन होते हैं
उनसे हम अधिकतम उत्पादन तथा सफलता पाने में एक अच्छे प्रबंध के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको कराया है प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। बताया है आपको प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। आज आपका अंतिम प्रबंध का महत्व है प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। जो प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है, वो समाज के विकास में सहायक होता है। वो कैसे होता है उसको आप समझ सकते हो। अगर कोई संस्था है या कोई संस्था का निर्माण हो रहा है तो उसमें एक अच्छा प्रबंध क्या भूमिका निभा सकता है, एक समाज के प्रति क्या भूमिका निभा सकता है। आपने देखा होगा अगर कोई संस्था खुल रही है तो एक अच्छा प्रबंध वहाँ के व्यक्तियों को रोजगार देगा, या एक अच्छा कुशल प्रबंधक यह समाज के साथ साथ कार्य करेगा, समाज के प्रति वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता यानी अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं प्रदान करेगा, उनसे सामंजस्य बैठाएगा, उनका कम्युनिकेशन अच्छा करेगा, यानी जीवन स्तर में सुधार करेगा कि समाज के प्रति सोचते हुए किसी भी संस्था का निर्माण करेगा। यानी वो एक अच्छा प्रबंध ही कर सकता है। जैसा लिखा हुआ है, प्रभावकारी प्रबंधक सुदृढ़ समाज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसकी समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है। यह समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य, वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता यानी जो वस्तुएं हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है, उनको अवेलेबल कराता है, रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जीवन स्तर में सुधार करता है, यानी जब वहाँ रोजगार मिलेगा उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, सामाजिक हित करेगा, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा कर समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। जो वहाँ पे सांस्कृतिक हैं उनके बारे में जो उनकी मान्यता हैं उनको समझते हुए कार्य करेगा, वही एक अच्छा प्रबंध होगा। यानी जो उसका फ़ायदा है, एक प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। तो मैंने आज आपको प्रबंध का महत्व कराया है।